100 से ज्यादा मौतें और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। असम 122 साल में सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। लोग मर रहे हैं, हजारों बदहाल हैं, घर बह गए हैं और शहर डूब गए हैं। और फिर भी ये इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम तो ये मान भी चुके हैं कि बाढ़ तो हर साल आती है, हर साल आएगी और लोग मरते रहेंगे। पर अगर आप उन चंद लोगों में शामिल हैं जिन्होंने रुककर ये सोचा हो कि आखिर ये बाढ़ हर साल क्यों आती है, तो शायद आपका जवाब होगा पुअर डिजास्टर मैनेजमेंट या खराब सिटी प्लानिंग। बिल्कुल, ये सब कारण ठीक हैं, लेकिन 122 सालों में सबसे भीषण बाढ़ होने के लिए ये वजह काफी नहीं है। इतनी तबाही और बर्बादी के मुख्य कारणों में शामिल है जलवायु परिवर्तन। ये बाढ़ हमें एक बार फिर झकझोर रही है और याद दिला रही है कि जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है और अब इससे जानमाल का नुकसान हो रहा है। जल और खाद्य सुरक्षा सब अस्त व्यस्त हो रही है। पेड़ पौधे, जानवर, कृषि और उद्योग सब बर्बाद हो रहे हैं। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? इसलिए ताकि जब आप इन बाढ़ पीड़ितों को देखकर इनके लिए करुणा महसूस करें और आपको उस व्यवस्था पर गुस्सा आए जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ है, तो आपको ये याद रहे कि इस सब के पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ भी है और इससे निपटना भी उतना ही जरूरी है। जब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि ऐसी भीषण त्रासदी की वजह क्लाइमेट चेंज है और सरकार इसे रोक भी सकती है, तब तक हम अपने नेताओं से इस पर काम करने की मांग नहीं करेंगे। और जब तक जलवायु परिवर्तन हमारी चुनावी रैलियों में मुद्दा नहीं बनेगा, नेताओं के भाषणों का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक हम साल दर साल ऐसी त्रासदियों में मरने वाले लोगों के बढ़ते आंकड़े गिनते रहेंगे। चलिए अब मैं जरा शांत हो जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे क्लाइमेट चेंज ने असम की बाढ़ को और बदतर कर दिया। सबसे पहली बात, ये बाढ़ सिर्फ असम या उत्तर पूर्व तक ही सीमित नहीं है। उत्तर और उत्तर पूर्वी बांग्लादेश के कम से कम 12 जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और रिकॉर्ड तोड़ रहा है और जल्द ही जल स्तर के नए रिकॉर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और झारखंड में मूल रूप से क्लाइमेट चेंज का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका मतलब है वातावरण का और गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून की हवाओं में मॉइस्चर या नमी सोखकर चलने की क्षमता बढ़ जाती है। गर्म हवा ज्यादा नमी सोख सकती है, वो भी लंबे वक्त तक। इसी के साथ हम साउथ एशियन बारिश के पैटर्न को भी बदलता देख रहे हैं। इस क्षेत्र में बारिश आमतौर पर पूरे साल में होती है, लेकिन अब बारिश का मौसम भी लंबे वक्त तक सूखा रहने लगा है और कुछ ही दिनों में जमकर बारिश हो जाती है। आने वाले समय में पूरे साल में होने वाली बारिश कुछ ही दिनों तक सिमट कर रह जाएगी और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। पर क्या क्लाइमेट चेंज का ऐसी बाढ़ से कोई सीधा ताल्लुक है? हाँ, बिल्कुल है। तापमान में हो रही हर आधा डिग्री की बढ़त से भी पूरे विश्व को फर्क पड़ता है और विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में हो रही हर 1 डिग्री की बढ़त से कुल बारिश की मात्रा लगभग 7% बढ़ जाएगी। मॉनसूनी इलाकों में यह इजाफा लगभग 10% तक होगा। बाढ़ न सिर्फ बदतर हो गई है, बल्कि बाढ़ की प्रकृति भी बदल गई है। अब हमें ऐसी भीषण बाढ़ मॉनसून शुरू होते ही दिखने लगी है। इसी के साथ बारिश प्रति माह लगभग 6 से 7% बढ़ गई है और ये स्थिति साल दर साल खराब होती जाएगी। ऐसी भीषण त्रासदियों की इंटेंसिटी या तीव्रता और फ्रीक्वेंसी, यानी वो कितनी बार आती हैं, दोनों ही बढ़ती जाएंगी। आईपीसीसी रिपोर्ट भी यही कहती है कि अगर क्लाइमेट चेंज के बदलावों को रोकने के लिए सख्त कदम अभी नहीं उठाए गए, तो हालात बिगड़ते जाएंगे और भविष्य और मुश्किल होता जाएगा, खासकर उनके लिए जो वल्नरेबल यानी ज्यादा खतरे वाले इलाकों में रह रहे हैं।